अस्सलाम स्टूडेंट। आज हम अपनी साइंस की बुक साइंस फैक्ट फाइल 3 क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है वर्क एंड एनर्जी। इसमें हम आज पेज नंबर 1 को स्टडी करेंगे और पेज नंबर 1 में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वर्क की और इसकी कुछ फार्मूला देखेंगे और यूनिट देखेंगे इसका, और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्क क्या होता है। आम लफ्ज़ों में या डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना। मतलब कि अगर आप कुछ राइट कर रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो या आप वॉक कर रहे हो, तो आपने क्या किया है? वर्क किया है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है, वो रात को 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ता है, तो वो कहेगा कि मैंने क्या किया है? वर्क किया है। या मैंने कोई हैवी बकेट उठाई है और मैं मूव नहीं कर रही, तो मैं क्या कहूँगी कि मैंने वर्क किया है। बट इन फिजिक्स लैंग्वेज वर्क की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है। फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी डिस्टेंस कवर करता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। अ, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी or when a force acts on a body and the body moves through some distance along the direction of force, then work is said to be done. मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, फोर्स की डायरेक्शन में ही कवर किया है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक पड़ा है पॉइंट ए पर। मैं इसको डिस्प्लेस करवाना चाहती हूँ पॉइंट बी तक। तो इसको डिस्प्लेस करवाने के लिए, मतलब यहाँ से ए से बी तक लेकर आने के लिए मुझे कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो फोर्स हम ले लेते हैं एफ़। हमने फोर्स कंसीडर कर ली, वो एफ़ है। मैंने इस पर जैसे ही फोर्स अप्लाई की, इस बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया इस फोर्स की डायरेक्शन में, और ये यहाँ तक आ गई बी पॉइंट तक। जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास हो गया एस। तो मतलब मैंने क्या किया है? जब इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की, इसने डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने क्या किया है? मैंने किया है वर्क। या दूसरी एग्जाम्पल क्या हो सकती है कि मेरे पास ये एक पेन है। इस पेन को यहाँ से मैंने यहाँ तक मूव करवाना है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए मुझे इस पे अप्लाई करनी पड़ेगी फ़ोर्स। तो मैंने इस बॉडी पर अप्लाई की, या इस पेन पे मैंने अप्लाई की फ़ोर्स, और इस पेन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो मतलब क्या है? मैंने क्या किया है? मैंने वर्क किया है। अब इसके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। मतलब इसका फार्मूला क्या हो सकता है? तो वर्क का फार्मूला हमारे पास हो सकता है वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क का सिंबल हमारे पास होता है W, और फोर्स का होता है F, और डिस्प्लेसमेंट का होता है S। भी ले सकते हैं आप, D भी ले सकते हैं। चलें जी, हम यहाँ पे ले लेते हैं S। मतलब क्या है इसका? कि वर्क डन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी। नंबर 1, अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। नंबर 2, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। इनमें से अगर कोई भी एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वर्क इज़ नॉट डन। अगर हमारे पास इसमें से फोर्स ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि वर्क क्या होगा? हमारे पास ज़ीरो होगा। या अगर हम बात करें डिस्टेंस ज़ीरो है, तो वर्क हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब फोर्स ज़ीरो कब हो सकता है? डिस्टेंस कब ज़ीरो हो सकता है? चलिए जी, हम पहले बात कर लेते हैं फोर्स कब ज़ीरो होगा। मैंने क्या किया? ये एक पेन यहाँ रखा हुआ है। इस पेन को मैंने मूव करवाना है। मूव करवाने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रही, तो ये पेन मूव करेगा? पेन मूव नहीं करेगा। जब पेन मूव ही नहीं करेगा, तो वर्क किस तरह से परफॉर्म होगा? तो वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस अगर ज़ीरो हो। डिस्टेंस कब ज़ीरो होगा? सपोज़ करें मेरे पास एक वॉल है, उस वॉल पे मैं फ़ोर्स अप्लाई करती हूँ और वॉल पे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स अप्लाई करती हूँ, लेकिन वो वॉल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, मतलब जो एस है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो जब एस ज़ीरो होगा, तो वर्क भी मेरे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूनिट की। देखिए, जब हम यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हम फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। अगर हमें फार्मूला पता है, तो यूनिट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, एंड दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ मीटर। सो द यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर। तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और इस न्यूटन मीटर को हम जॉल भी बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि SI यूनिट जो है वर्क का,
यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है हमारे पास, जॉल है, और जॉल को हम शो करते हैं कैपिटल जे से, विच इज़ नेम्ड आफ्टर एन इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स प्रिस्कोट जॉल। सो 1 जॉल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। मतलब जॉल की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर हम किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो मतलब क्या है कि उसने क्या किया है, 1 जॉल का वर्क परफॉर्म किया है। चलिए जी, अब हम अपनी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बुक से। बुक की एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ करें मेरे पास एक ये बॉय है। ये बॉय ने ट्रॉली पकड़ी हुई है और इस ट्रॉली को आगे तक डिस्प्लेस करवाने के लिए इसको फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, और इसको जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है वो कितनी है, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, और इस ट्रॉली ने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो मतलब क्या किया है इसने कि वर्क किया है। तो मेरे पास वर्क डन क्या होगा, फोर्स मेरे पास 10 थी, डिस्टेंस मेरे पास 5 था, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मेरे पास इसने कितना वर्क डन परफॉर्म किया है, 10 जॉल्स का वर्क परफॉर्म किया है।